Welcome class plus 2. Class plus 2 today we are going to start with exercise 5.2 students. ठीक है, exercise work start कर रहे हैं उधर differentiate the function with respect to x and the differentiate करने functions. ठीक है, तो first question, second है ना, these questions are given. First I'm going to explain about the examples of exercise 5.2. So देखो 21 example that I have already done, sin x squared the differentiation, chain rule और composite functions and all. ठीक है, so I'm going to explain about the example number 22 in this video. ठीक है, see find the derivative of tan 2x plus 3. ठीक है, दो मेथड है ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ. First of all is tan 2x plus 3. ठीक है, फर्स्ट दो मैथड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ. ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨ ਰੂਲ. ठीक है, दूसरा है सिंपल वाला मेथड. ठीक है, सिंपल मेथड इज़ दैट कि ऑलरेडी देखो स्टूडेंट्स tan x द डेरिवेटिव वी नो दैट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x. tan x द डेरिवेटिव ਹੁੰਦਾ secant square x. ओके, देखो tan x ਦਾ अगर मैं इत्थे डेरिवेटिव करा dy upon dx दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास प्लस वन ना. तो secant square x कितना जो भी इहदा एंगल है दैट इज x ओवर हियर इनटू की है t by dx ऑफ दिस फंक्शन. मतलब एक फंक्शन है, अंदर वो एक सब फंक्शन है. पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करांगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सब फंक्शन का डेरिवेटिव होएगा. ठीक है, दैट इज द secant स्क्वायर 2x प्लस 3. ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इज व्हाट 2. ठीक है, देखो द डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होएगा 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2. सो इट इज इक्वल टू 2 secant स्क्वायर 2x प्लस 3. ठीक है, दिस इज योर आंसर. तो फर्स्ट मेथड इज दिस. Second one is y is equals to tan 2x plus 3. ओके, तो सेकेंड मैथड इज कि जो द सब फंक्शन होंगे ना इनू कुछ पुट कर लीदा आप. सो tan इनू पुट कर लो t कि लेट t इज इक्वल्स टू वट 2x plus 3. ओके, सो नाउ इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस dy अपॉन dx ना. ठीक है, देखो dy अपॉन dx कि कितना लिख सकती हाँ जिदा मैं तुम्हें पहले दसिया सीगा कि dy अपॉन dt जो इतने फंक्शन लिया जो एक वेरीएबल अलग वेरीएबल लईदा ना वो विद रिस्पैक्ट टू डेरिवेटिव फाइंड आउट करीदा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx. स्टूडेंट्स मैंने लिख सकती है ना इतना क्योंकि मैंने पता कि dt तो dt कैंसल आउट हो जाना तो फिर dy अपॉन dx ही रह जाएगा मेरे को. ठीक है, सो dy अपॉन dt अपॉन dx. ओके, तो स्टूडेंट्स देखो dy अपॉन dt फाइंड आउट y है. ठीक है, एस वाई तो अगर मैं डी वाई अपॉन डी टी फाइंड आउट करा की बनेगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा tan टी का डेरिवेटिव इज व्हाट secant स्क्वायर टी. ओके, एंड डी टी अपॉन डी एक्स टी इज दिस 2x प्लस 3. तो डी टी अपॉन डी एक्स ना टी का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स ही कर सकते हैं बिकॉज टी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स. देखो स्टूडेंट्स इतने अगर मैं कोशिश करती कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंदी डी वाई अपॉन डी एक्स आई कैनॉट फाइंड आउट ना बिकॉज वाई इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, y is the function of t. That's why मैं dy upon dt निकाल सकती हूँ, dy upon dx नहीं निकाल सकती. ठीक है ना, so here it is also t is a function of x, मैं dt upon dx निकाल सकती हूँ. ओके, so देखो dt upon dx कितना आएगा 2x plus 3 का डेरिवेटिव क्या होएगा 2. so write it as dy upon dx कितना है secant square t and other derivative 2. so it is what 2 secant square t एंड टी नहीं असी लिखना अगर ऐसे क्वेश्चन एक्स के है तो असं आंसर भी एक्स के देवांगे 2 secant स्क्वायर टी की वैल्यू पुट इट ओवर हियर 2x प्लस 3. ठीक है ना, दोनों आंसर सेम है तो तुम किसी भी मैथड के नाल दोनों क्वेश्चंस नू कर सकते हो. ओके, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट sin cos x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट फंक्शन ना. ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन होंगे कि जिवें दो फंक्शन इकट्ठे गिवन इतने जिवें tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस इज अ लीनियर फंक्शन दो फंक्शन इकट्ठे गिवन से. सो इन दिस इतने तीन फंक्शन इकट्ठे गिवन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइन फंक्शन आफ्टर दैट दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड दिस इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन या आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फंक्शन कह सकते हैं. ओके, सो तीन फंक्शंस गिवन है कितना कर सकते हैं या तो चेन रूल लगा लो दिस इज़ अ चेन रूल दिस इज़ अ चेन रूल. ठीक है, या नो डायरैक्ट आप कर लेने. ठीक है, डायरैक्ट अगर मैं कहा कि इफ y इज इक्वल्स टू साइन कॉज एक्स स्क्वायर है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल की करोगे तुसी फंक्शन सब फंक्शन इहदा फिर अगों सब फंक्शन
ठीक है। सो देखो स्टूडेंट्स dy अपॉन dx sin x का डेरिवेटिव की होएगा cos x, सो cos ऑफ cos x स्क्वायर, ठीक है। sin x का cos x डेरिवेटिव हो गया, इनटू की करोगे dy dx ऑफ दिस सब फंक्शन cos x का स्क्वायर, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, इनटू जो भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का मतलब कंपोजिट फंक्शनस होन, दो तीन फंक्शनस इकट्ठे गिवन होन, सो सब तो पहले की करीदा पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो सब फंक्शन गिवन होंगे वह डेरिवेटिव। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो इतने cos इंटू cos x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर का cos का डेरिवेटिव की होंगे माइनस साइन एक्स, सो इट इज़ माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये नाउ इट इज़ अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक होर सब फंक्शन गिवन है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ cos इंटू cos x स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, इनू कंबाइन लिख लो, दैट विल बी योर आंसर। इस तरीके नाल फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर चेन रूल लगाना तो चेन रूल भी लगा सकते हो, इनू पूरा एक चीज़ कोई वेरिएबल पुट कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन डू दैट वेरिएबल के नाल हेल्प के नाल कर सकते हो, या इदा डायरैक्ट करना तो डायरैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। पहले 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है, तुम खुद भी कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 4th क्वेश्चन विद यू, सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स कितना करेंगे इनू, मैं डायरैक्ट मैथड यूज़ कर रही हूँ, तुम दोनों कर सकते हो। सीकेंट ऑफ tan अंडर रूट एक्स, सब तो पहले देखो कि गिवन है फंक्शंस। सब तो पहले सीकेंट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, दिस इज ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज ऑल्सो तुम कह सकते हो इनू स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन है। 3 फंक्शंस नज़र आ गए। सब तो पहले यदा डेरिवेटिव होएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, फिर इस तो बाद तीनों फंक्शंस की मतलब 3 बारी डेरिवेटिव होना। तो ये याद रखो कि 3 फंक्शंस गिवन होंगे हैं तो 3 बारी डेरिवेटिव होंगे वह। ओके, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स सीकेंड एक्स का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव, इफ आई जनरली सी ना सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होंगे सीकेंड एक्स टैन एक्स, ठीक है। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होंगे वही होया सीकेंड एक्स पहले लिखो, फिर वो टैन एक्स भी लिखो। ओके, सो हियर इट इज़ कि सीकेंड एक्स इज गिवन डी वाई अपॉन डी एक्स सीकेंट एक्स, दिस इज सीकेंट एक्स, एंड नेक्स्ट की लिखोगे इंटू टैन इंटू, स्टूडेंट्स समझ रहे हो कि दिस इज टोटली होल एक्स है, ठीक है ना। सीकेंट एक्स टैन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वट, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, इधर सब फंक्शन द डी बाई डी एक्स टैन अंडर रूट एक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो tan इंटू टैन अंडर रूट एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन टैन एक्स का डेरिवेटिव की होंगे टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो राइट हेयर इंटू सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो जाएगा ना, जो इतने एंगल होंगे उत्थे वो भी इत्थे ही आना, ठीक है। सो यदा एक बारी डेरिवेटिव हो गया, देखो एक बारी डेरिवेटिव आ किया, ठीक है, दूसरी बारी इत्थे हो गया डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वट आ वाला जो सब फंक्शन एक रह गया अंडर रूट एक्स वाला, ठीक है ना। 3 बारी डेरिवेटिव होंगे, 3 फंक्शन होते 3 बारी डेरिवेटिव। आ देखो 1 2 डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव हम फाइंड होएगा। ओके, सो नाउ सीकेंट टैन अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ठीक है बच्चे। यदा देखो डेरिवेटिव कितना होएगा, अंडर रूट एक्स में लिख सकती एक्स की पावर 1/2, तो सिंपली एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा लोगे इतने कितना, एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे एन एक्स एन माइनस 1, एन लिखा एक्स दी पावर एन माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1। ओके, सो सिंपली सारी चीज़ों ने दोबारा लिख दो इतने 1/2 एक्स दी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2। ओके, सो माइनस 1/2 मैंने लिख सकती 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 होती है अंडर रूट एक्स, माइनस 1/2 होगी अंडर रूट माइनस मतलब नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स। ओके, सो सीकेंट टैन अंडर रूट एक्स, ठीक है जी, तो सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है जी। थोड़ा ध्यान नाल करना है, इट्स ईजी पर करोगे थोड़े ध्यान नाल। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। स्टूडेंट यदा मैं हिंट दे रही हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है, तुम करोगे खुद इस क्वेश्चन को, लैट इट बी एज अ वाई। इतने देखो u अपॉन v का डेरिवेटिव, यू ऑलरेडी तुहानूं मैं दसिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी कितना लगाओगे,
इतने फॉर्मूला लगाओगे वी स्क्वायर अपॉन देखो वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी स्क्वायर इतने आ गई है, इतने आ वाला कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, वी कितना है कॉज सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा एदा साइन ए एक्स प्लस बी दा माइनस यू फिर आ वाला साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा आ नीचे वाले डिनोमिनेटर का कॉज सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, सो इस तरीके के नाल तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे, खुद करोगे सॉल्व इहदा आंसर यू विल गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स इत्थे इदां ही गिवन है स्टेटमेंट है ना, विच डॉट भी है। डॉट का मतलब है कि दिस मतलब आ दो टर्म्स है प्रोडक्ट दे विच हैगी। ठीक है, सो सिंपली असीं की करांगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का फॉर्मूला लगावांगे प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होंदा है यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, आही फॉर्मूला होंदा है। ठीक है, सो सिंपली टेक इट एज यू टेक इट एज वी। ठीक है, तो सब तो पहले लिखोगे कॉज एक्स क्यूब इंटू डी वी अपॉन डी एक्स मतलब ਇਹਦਾ डेरीवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ स्टूडेंट्स आ देखो मैं उन्होंने कितना लिख रही है इस चीज़ की साइन ऑफ एक्स पावर 5 की पावर स्केयर। देखो स्टूडेंट्स इतने आ गिवन है आ चीज़ देखो गिवन है साइन स्केयर एक्स पावर 5 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं तुहानू ना बच्चे देखो मैं तुहानू हुण तक दस्सिया सीगा कि साइन एक्स का डेरीवेटिव जिहड़ा हुंदा ना कॉज एक्स हुंदा। ठीक है, बट वी डोंट नो कि अगर मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि साइन एक्स स्केयर आ जाए ना इसका डेरीवेटिव फाइंड करना हो ना हमेशा किसी भी कोई स्केयर आ जाए क्यूब आ जाए पावर 4 आ जाए इसका डेरीवेटिव फाइंड करने के लिए ना वी हैव टू टेक द पावर आउटसाइड ਆਪਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾइन एक्स ਦਾ ਕਿਊਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਵਾਂਗ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦਾ ਕਿ 2 ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਓ 2 साइन एक्स ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 2 - 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 साइन एक्स ਦੀ ਪਾਵਰ 3 - 1। ठीक है, जो भी पावर वाला कोई आवे क्वेश्चन ठीक है हमेशा इदा ही सॉल्व करीदा। सो देखो इतने की गिवन सीगा साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 ना इनू मैं इस तरह लिख लिया कि साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर मतलब पूरी पावर स्क्वायर ले ली। ठीक है ना, जिदा इतने मेरी पावर स्क्वायर लिखी सी। तो ये नहीं सोचना कि देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कराँगी तो इतने साइन का स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स की पावर भी 10 हो जाएगी। एक्स की पावर 10 नहीं होएगी बिकॉज दिस इज़ एंगल जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर एक्स आता साइन एक्स का इतने एंगल नहीं मल्टीप्लाई हो जाता कभी भी। ओके ना, सो इट बिकम्स साइन एक्स इतने मतलब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 ही रहेगा। ओके, सो इन्होंने मैं इस तरीके के लिख लिया ताकि मैं डेरिवेटिव जो है वो सॉल्व कर सका। ओके, सो यू डी वी अपॉन डी एक्स हो गया प्लस वी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 उसके बाद फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पावर 3। ओके, हम ध्यान नाल करना डेरिवेटिव बहुत ध्यान नाल। देखो कॉस एक्स 3 देखो इतने दो फंक्शन गिवन है। सब तो पहले डेरिवेटिव कितना होगा साइन का उस तो बाद आवले फंक्शन का होगा सब फंक्शन का आवला होगा। सब तो पहले अगर मैं डेरिवेटिव इहदा करा साइन का नहीं सब तो पहले तो सॉरी यदि पावर गिवन है यदि पहले पावर सॉल्व करो। सब तो पहले आएगा 2 साइन एक्स पावर 5 समझ गए हो कि 2 अगे आ गया साइन एक्स पावर 5 यानी कि 2 - 1 जिदा किया सीगा आपां 2 साइन 2 - 1 तो इत्थे कितना आएगा 2 साइन एक्स ही आएगा। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स। ओके, इसी तरीके ना 2 साइन एक्स पावर 5। ठीक है, इतने की हो जाएगा अगे इतना डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा देखो इहदा तो डेरिवेटिव हो गया इंटू सब फंक्शन का ही डेरिवेटिव रह जाएगा हम। ठीक है ना, इहदा डेरिवेटिव मैं फाइंड किया 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सब फंक्शन। ओके ओके, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू इहदा डेरिवेटिव देखो कॉस एक्स 3 का डेरिवेटिव ही है। सब तो पहले कॉस का डेरिवेटिव वट अबाउट दिस माइनस साइन एक्स क्यूब। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस सब फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, तो नाउ कॉस एक्स क्यूब आगे एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव 5x4। ओके, साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब एक्स 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ठीक है जी, तो इनू कंप्लीटली इकट्ठा करके लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। देखो आ जाएगा साढ़े को 2 × 5 आ गया 10
10x4 sin x पावर 5 cos x3 इकट्ठा करके लिख रही है, प्लस है इतने माइनस है, माइनस रह गया इतने, ठीक है। सो 3x² sin x³ तो sin square x पावर 5, दिस विल बी योर आंसर। ओके, थोड़ा ध्यान नाल करना है देख के कि व्हाट इज़ द सब फंक्शन, किदा डेरिवेटिव पहले लिखना कितना, ठीक है, थोड़ा जा ध्यान नाल हो जाएगा, इट विल बी ईजी। सो नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट, देखो 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है ना, कॉट, ठीक है, इन्हों मैं इदा लिख सकती हूँ y इज इक्वल्स टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर दी पावर 1/2, ठीक है ना, इन्हें मैं इदा लिख रही हूँ कॉट एक्स की पावर 1/2, ओके। सो नेक्स्ट इज दी dy अपॉन dx का फाइंड आउट करना, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2, इतने स्टूडेंट्स इनू x पावर n के फॉर्म के नाल सॉल्व करो, x पावर n इज इक्वल्स टू nx n-1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की होएगा, अगे आएगा पावर अगे आ जाती है, ठीक है। सो कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 चो माइनस हो जाती, पावर चो एक माइनस हो जाता, यानी कि -1, ठीक है, विद नाल dy/dx ऑफ इंटरनल फंक्शन की आही वाला ही है, ये इंटरनल फंक्शन वाला कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। r2 ते 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इहदा अगर आप करांगे इत्थे आएगा -1/2, -1/2 का मतलब है कि 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, नीचे चले जाएगा, -1/2 हो जाएगा तो नीचे अंडर रूट आ जाएगा, ओके। तो dy/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, व्हाट अबाउट दैट, देखो सब तो पहले तो कॉट का डेरिवेटिव फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक एक करके करेंगे, ठीक है। कॉट का डेरिवेटिव, सी दैट कॉट डेरिवेटिव होता माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dy/dx ऑफ बच्चे कि सब फंक्शन का dy/dx, अगे देखो 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है जी। तो सिंपली इकट्ठा करके लिख लो, दैट विल बी योर आंसर, कलेक्टिवली लिख लो, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो next question is the question number 9. I'm going to explain. Prove that the function given by f(x) equal to mod x minus 1 is not differentiable at x equal to 1. So students, I'm going to explain this question. Because students, ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ डिफरेंशिएबल की जो डेफिनेशन की थी ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, वो अकॉर्डिंग सॉल्व करांगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी f डैश x की मैं की वैल्यू दसी सी कि f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, वेयर लिमिट किनू टेंड कर रही x अप्रोचेस c, ठीक है। c पॉइंट किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता की होएगा लिमिट x अप्रोचेस c, f(x माइनस f ऑफ c x माइनस c, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। सानू पता है कि किसी भी पॉइंट की अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, वट वी चेक कि लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल आते हैं, इट मस्ट बी इक्वल, इट मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है, इट मस्ट बी एग्जिस्ट करने चाहिए, फाइनाइट तो ही आएंगे ना जो एग्जिस्ट करेंगे, जो एग्जिस्ट ही नहीं की, एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मतलब इनफाइनाइट आ रहे हैं, ठीक है ना। सो आ तीनों चीज़ों जो सेम होंगे, वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो अगर नहीं आते तो मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इतने आप प्रूव करके दिखाना कि नहीं डिफरेंशिएबल है, मतलब नहीं सेम आएंगे, ठीक है। सो बट वट वी नीड टू डू इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव द राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसी फाइंड आउट करना। तो देखो सब तो पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इफ आई टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू 1 करना है, आ जरा गिवन है एट पॉइंट x इक्वल टू c है, ठीक है। सो अगर एट पॉइंट x इक्वल टू 1 की गल करा तो यह आ जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस, ओके ना, 1 माइनस ले रहे हैं आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के विच, ओके। सो इट इज f ऑफ x माइनस, मैं लिख सकती हूँ f ऑफ 1 बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू 1, ठीक है। सो x माइनस 1 ओवर हियर, ओके। सो स्टूडेंट्स इतने देखो, देखो लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव का मतलब है
कि लैफ्ट हैंड तो अप्रोच कर रही है लिमिट। ओके, सो एफ एक्स की वैल्यू की इट इज़ गिवन एज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ओवर हेयर माइनस एफ ऑफ वन। देखो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स अगर एक्स माइनस वन है तो अगर मैं इतने एफ ऑफ वन निकाला तो क्या आएगा मॉड ऑफ वन माइनस वन। ओके, सो पुट इट एज मॉड ऑफ वन माइनस वन ओवर हेयर एक्स माइनस वन। ठीक है, वैल्यूज पुट की सिंपली और कुछ नहीं किया मैं। ठीक है, सो सिंपली स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इतने मैं की कर रही हूँ वन माइनस है ना एच वाली फॉर्म जिदा कॉन्टीन्यूटी किया एच टेंडिंग टू जीरो पुट की करोगे पुट एक्स इक्वल टू वन माइनस एच। ठीक है, वेयर एच इज़ वेरी स्मॉल, एच इज़ ग्रेटर देन जीरो सॉरी। सो वेयर इट इज़ की पुट करोगे वन माइनस एच माइनस वन, इतने भी वन माइनस एच माइनस वन। देखो आ तो कैंसिल हो गए, इतने की रह गया माइनस एच द मॉड अपॉन माइनस एच, इतने एच अपॉन माइनस एच, आंसर विल बी माइनस वन। ठीक है, सो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे को माइनस वन। ठीक, उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव सेम एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस। ओके, सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, आ देखो सेम करना बिल्कुल इसी तरीके के नाल वन प्लस। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू भी इतने ही एक्स माइनस वन माइनस वन एक्स माइनस वन। ओके, तो इस तो बाद भी आही वाला स्टैप आ जाएगा बिल्कुल सेम। इतने की करेंगे वन प्लस है ना तो की करोगे पुट एक्स इक्वल टू वन प्लस एच। ठीक है ना, तो अही बस फर्क आना लिमिट एच अप्रोचेस लिमिट चेंज की है जो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो वन प्लस एच माइनस वन प्लस एच माइनस वन कैंसल आउट। ठीक है, एच अपॉन एच विच इज़ इक्वल टू वन। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे को वन, लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है। लैफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो है नॉट इक्वल, तो असी की कह सकते हैं कि फंक्शन is not differentiable at x equal to 1। क्या ही प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इतने यही प्रूफ हो गया साढ़े को। ठीक है, दिस इज द वे। सो स्टूडेंट्स कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड ऑन दिस लेक्चर एंड दिस एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू सो मच।